हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये जो क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तहत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है जितने भी छात्र सीबीटी का एग्जाम दिए थे उनका जो आंसर किया है उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है आई सेकेंड ईयर का, सभी लोग क्वेश्चन को देख के जाइए। इसमें से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलग से यहाँ पर पूछा नहीं रहे। आप दूसरे भी जो छात्र गए थे एग्जाम देने उनको भी यह वीडियो दिखाकर आप पूछ सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे, तो वो लोग खुद आपको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। मतलब कि यहाँ पर जो एक्स से इंडिकेट किया गया जो भाग है ये जो है ये इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा अलग ही लिख दिया गया, तो आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए जिस भाग पर ये इंडिकेट किया गया है उसको बोला जाता है साथियों कम्यूटेटर राइजर। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जो प्रेरित ईएमएफ होता है साथियों, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको प्रेरित करने के लिए मतलब कि प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए जिस नियम का हम उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए इसका गणना करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपार 60A होता है। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सही ऑप्शन वो आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, आप यहाँ पर मिला सकते हैं। जो कि यहाँ पर ए बी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60A, ये आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड क्वाइल के किस वाइंडिंग का तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सुपर एलिमेंट तांबे का तार, या बी ऑप्शन सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या सी ऑप्शन दिया गया डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या डी ऑप्शन दिया गया पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर सुपर एलिमेंट तांबे का तार। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, और डी ऑप्शन देंगे फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम मतलब कि दाहिने हाथ का नियम। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ध्यान रखिएगा इससे क्या होता है डीसी मोटर के करंट की दिशा ज्ञात की जाती है या निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंग परीक्षक का, या आंतरिक ग्राउलर का, या बाहरी ग्राउलर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर अर्थात बाहरी ग्राउलर का, जो कि आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का, या नाइक्रोम का, या मैग्नीन का, या कास्टेटाइन का। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है यूरेका का, जो कि आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कुल डिग्री बराबर 180 अंश अपान स्लॉटों की संख्या, बी ऑप्शन दिया गया कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे स्लॉट की संख्या, और सी ऑप्शन दिया गया कुल डिग्री बराबर 180 अंश अपान ध्रुवों की संख्या, और डी ऑप्शन दिया गया कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश ध्रुवों की संख्या। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है गणना करने का जो सही सूत्र होता है साथियों वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणे नंबर ऑफ पोल्स मतलब कि ध्रुवों की संख्या। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में कुछ अलग ही लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है जो कॉइल यहाँ पर वाइंडिंग है ये कौन सी वाइंडिंग है इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन देंगे हाफ कॉइल वाइंडिंग, बी ऑप्शन देंगे यहाँ पर होल कॉइल वाइंडिंग, और सी ऑप्शन देंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग, और डी ऑप्शन देंगे डबल लेयर वाइंडिंग। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है होल कॉइल वाइंडिंग, और यहाँ पर होल कॉइल वाइंडिंग जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। यदि 6 पोल की बात किया जाए तो हम 1080 मारते हैं, क्या मारते हैं साथियों 1080, और 1080 आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 क्लास संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ए ऑप्शन अधिक जगह की आवश्यकता है, बी ऑप्शन एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता है, और सी ऑप्शन देंगे कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए अधिक कठिन है, और डी ऑप्शन देंगे अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर की एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक चरण मोटर की किस प्रकार का निर्देशित है। मतलब ये जो आपके सामने सिंगल फेज जो मोटर यहाँ पर दिखाया गया है ये किस प्रकार का है, यूनिवर्सल प्रकार का है या संधारित प्रकार का है। जैसे कि आप ऑप्शन खुद ही पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला लिखा गया यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन लिया गया है संधारित्र मोटर, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, डी ऑप्शन देंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। जैसे कि यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन देंगे आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, डी ऑप्शन देंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर सिंगल फेज से पूछा गया है, और यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 फेज से भी देखने को मिल जाता है, बाकी क्वेश्चन आपका डीसी से ज़्यादा लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर यूनिवर्सल मोटर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या, मतलब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है साथियों लेंज के नियम पे कार्य करता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जूल का नियम, विद्युत अपघटन का नियम अर्थात फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, और यहाँ पर दिया गया फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, लेकिन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। मतलब ये जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया जेट पंप में, बी ऑप्शन दिया गया भोजन मिक्सर में, सी ऑप्शन है टेली प्रिंटर में, और डी ऑप्शन दिया गया कंप्रेसर में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर की ये जो प्रयोग किया जाता है जो सार्वभौमिक मोटर होता है जिसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है, ये भोजन मिक्सर में प्रयोग किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको केवीए में किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है केवीए में किया जाता है, उसी तरह जो आपका अल्टरनेटर होता है इसको भी केवीए में किया जाता है। बाकी यहाँ पर सबको साफ ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पर KW दिया गया, MW दिया गया, के भी दिया गया, लेकिन ये गलत हो जाते हैं। आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा, मतलब कि इसको यदि आप उपयोग करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, इसमें पूछा गया। तो देखिए साथियों जब आप इसको उपयोग करते हैं मतलब कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार का जो अल्टरनेटर होता है जब आप इसको उपयोग करते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि जो 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है तो उसमें 4 फेजों की संख्या कितनी भी रखी जाए उसमें कोई भी इसमें अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। चाहे फेजों की संख्या आप कितनी भी रखें कोई भी इस पर असर भी नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर, जो कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ भाग है ये आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि जो मार्क किया गया भाग है एक्स का वो उसको क्या बोला जाता है। तो साथियों इसको बोला जाता है जो कि वितरित थ्रेड विद्युतीय प्रवाह संकलित, मतलब कि इसको हम बोलते करंट एंड द डिवेलप्ड डायरेक्ट करंट, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, मतलब मुख्य इसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो देखिए साथियों, पावर फैक्टर करेक्शन जो डिवाइस होती है इसका मुख्य अनुप्रयोग यहाँ पर ही होता है, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में। तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, मतलब इसका ये मोटर जो जनरेटर सेट है यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग करने में लाभ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है साथियों कि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है उसको आसानी से ये कंट्रोल करता है इसका। तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी आपको यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।